दोस्तों बहुत से ब्लॉगर का कहना होता है जब हम अपने वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो हमें पोस्ट की डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी चाहिए जो एक सीओ फ्रेंडली बन जाए। हमें डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी रखना चाहिए, कौन सी सीओ टेक्निक यूज करना चाहिए, कौन सी कीवर्ड यहाँ पर टाइटल वर्ड्स यूज करना चाहिए जो एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन बन पाए यूज्ड प्लगइन के आधार पर और हमें अच्छी रैंकिंग मिल पाए उस डिस्क्रिप्शन की वजह से। तो कैसे हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं यूज्ड प्लगइन के अंदर और डिस्क्रिप्शन किस तरह शो होती है गूगल के सर्च इंजन में, तो कुछ बेसिक जानकारी बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हिंदी ब्लॉगर हैं, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले हम बता दें दोस्तों आखिर डिस्क्रिप्शन होती क्या है। हम यहाँ पर एक आर्टिकल सर्च करते हैं, अपना ही कर लेते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते सीधे रो कॉलम हिंदी, एंटर प्रेस करते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर 3rd नंबर पर हमारी वेबसाइट शो हो रही है basiccomputerhindi.com। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर जो शो रहा है आर्टिकल वो हमारा है basiccomputerhindi.com का। ये टाइटल है और नीचे छोटा सा जो टेक्स्ट लिखा है वो एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है इस पोस्ट की। दोस्तों डिस्क्रिप्शन आपको उस तरह लिखना चाहिए जो आपके पूरे कंटेंट को रिप्रेजेंट करे, आपकी जानकारी को छोटे वे में अच्छे तरीके से समझाए। कह सकते हैं कि आपके आर्टिकल का पूरा पोस्ट है वो डिस्क्रिप्शन से पता पड़ जाए यूज़र को कि आखिर इस पोस्ट के अंदर क्या लिखा है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है। तो अगर टाइटल से ज़्यादा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल प्रोवाइड कराता है डिस्क्रिप्शन से यूज़र को और भी जानकारी मिल जाती है आर्टिकल से रिलेटेड। तो कहने का मतलब दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन इस तरह लिखना चाहिए जो आपके पूरे कंटेंट के मेन पॉइंट हो, है ना। तो यहाँ पर हमने इस तरह लिया क्योंकि हमने रो कॉलम के बारे में बताया है, तो रो कॉलम के बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तो गूगल के सर्च इंजन को भी हेल्प मिली है, जिससे क्या है गूगल क्रॉल करेगा तो समझ जाएगा कि रो कॉलम से रिलेटेड आर्टिकल है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। यहाँ पर पोजीशन हमें 3 नंबर की मिली है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन में आपको फोकस कीवर्ड या टाइटल को लेकर चलना है, ठीक है। पूरा टाइटल हो तो बेस्ट है आपके फोकस कीवर्ड में, क्योंकि जहाँ पर सर्च इंजन में जब टाइटल आता है तो डिस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है और क्रॉलिंग में भी हेल्प मिलती है। गूगल को समझ पाता है कि ये जानकारी इससे को कि उसको शो कराना है टाइटल और डिस्क्रिप्शन को इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पहले पैराग्राफ को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने कितनी बार आपको बताया होगा कि आपको पोस्ट लिखना है तो पहले पैराग्राफ में आपको टाइटल लेकर चलना है। अगर आप हिंदी ब्लॉगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप टाइटल लिख के कॉमा लगा के या डैश लगा कर अपना आर्टिकल शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हिंदी ब्लॉगर परफेक्टली एसईओ नहीं कर पाते अपनी पोस्ट का। रीज़न क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर हिंदी में नहीं बनते, इंग्लिश कंटेंट में बनते हैं। तो जितनी भी एल्गोरिदम है उनकी यूज्ड प्लगइन की कह सकते हैं गूगल की कोई भी XYZ, तो वो इंग्लिश कंटेंट को अच्छा समझ पाती है क्योंकि वो इंग्लिश में बने हुए हैं, ठीक। तो हिंदी में हमें कुछ यहाँ पर कुछ वर्ड इधर उधर लिखने होते हैं तब ये सॉर्ट आउट होती है इस तरह की प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर पहला पैराग्राफ को ले लेते हैं, सेव ID पासवर्ड डिलीट कैसे करें कंप्यूटर लैपटॉप में, और यहाँ तक ले लेते हैं एंड इसको कॉपी करते हैं और गूगल ट्रांसलेट में जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 182 है तो हम यहाँ पर इतना ले लेते हैं। तो यहाँ पर इतना थोड़ा और ले लेते हैं, ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो देखिए 159 16 कैरेक्टर ही समझ लीजिए आप, मोज से रिलेटेड है। कॉपी करते हैं तो यहाँ पर हमें ग्रीन सिग्नल नहीं देगा यूज्ड, है ना, तो ऑरेंज दे रहा है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको यहाँ पर 140 कैरेक्टर के लिखना होगा अगर यूज्ड प्लगइन को आपको ग्रीन करना है डिस्क्रिप्शन VF से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के आधार पर। तो यहाँ पर आपको 140 करना है। ये एक यूज़र है, ठीक है, 37 हो गए, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। 139 इसी को ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ग्रीन हो गया। यूज्ड प्लगइन बोलता है कि आपको 140 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं लिखना है। अगर आप इससे ज़्यादा लिखेंगे तो मैं ग्रीन सिग्नल नहीं दूँगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि डिस्क्रिप्शन हमें यूज्ड प्लगइन के आधार पर 140
कैरेक्टर तक की ही लिखनी है। अब दोस्तों मैं आपको ये लास्ट पार्ट बता दूं, आपका फोकस कीवर्ड कहाँ है, ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन होना चाहिए प्रॉपरली फोकस कीवर्ड, ठीक है। हो सके तो शुरू के पार्ट में होना चाहिए जैसा कि हमने लिखा है। जैसे ही आप इस तरह डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन की जो आपकी सिग्नल है वो पूरी तरह से यूज्ड प्लगइन ग्रीन कर देगा। देखिए आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ बेल्डन एंड ग्रीन यहाँ पर सिग्नल। दोस्तों यदि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर फोकस कीवर्ड एंड मेन कीवर्ड को मेंशन किया है तो इससे गूगल को हेल्प मिलती है आपके आर्टिकल को समझने में, है ना। जितना आप यूज़र फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अपने आर्टिकल को शॉर्ट वे में बताएंगे डिस्क्रिप्शन के आधार पर, तो यूज़र ऑब्वियसली बात है क्लिक करेगा और उसको समझ आया कि तो इस पोस्ट में इस तरह की जानकारी है, तो अगर उसको चाहिए तो वो तुरंत क्लिक करके अपनी जानकारी ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कैची डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए और यहाँ पर मेन कीवर्ड को यूज करना चाहिए। जो आपने आर्टिकल लिखे हैं उन आर्टिकल का एक शॉर्ट वे आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छा लिखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।